और देखिए, चौथे चरण की बात मुझे लगता है कि अभी करना ज्यादा मुनासिब होगा। पूर्वांचल की बारी तो अब आगे है। उत्तर प्रदेश की सियासत की तासीर ऐसी है कि यहाँ इलाके के हिसाब से मुद्दे थोड़ा सा बदल जाते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि लोकल इश्यूज बहुत मैटर करते हैं अगर उनको लगातार एड्रेस न किया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5 साल, पौने 5 साल जो सरकार चली, कुछ विषय छोड़ दिए जाएं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर कॉमन आदमी में नाराजगी। कॉमन आदमी से मेरा मतलब वो आदमी जो थोड़ा सा वोकल है। मैं आज भी कहता हूं कि जो गांव गिराव में नीचे बैठे हैं और जिन लाभार्थियों की बात हम कर देते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, विनीता, पूरे पूर्वांचल और पूरे सेंट्रल यूपी टहल आइए, गांव में जाइए, लखनऊ और दिल्ली में बैठ के नहीं, किसी दूसरे सुन के नहीं, आप जाइए और सीधे बात करिए। लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा बैंक कहिए आप, बहुत बड़ा बैंक है। ये जो खुददारी स्वाभिमान की बात वो करते हैं जिनको 2 जून की बढ़िया रोटी मिलती है, जिनके पास इंतजाम है, जो झोपड़े में रहते हैं फूस के, जिन्होंने कभी छत नहीं देखी 7 पीढ़ियों में, जिनके अगर वो पक्के मकान में रह रहे हैं 2 ही कमरे के सही, तो आप उनसे जाकर मिलो, एक बार पूछो तो सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके खिलाफ नाराजगी है, और नाराजगी की भी वजह बता दूं, महंगाई और ये सब तो किस सरकार के कार्यकाल में महंगाई नहीं बढ़ती। किन सरकारों ने कितना रोजगार दे दिया, रोजगार दिया तो किसको दिया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने नौकरी दी पुलिस में या वन विभाग में या परिवहन विभाग में या सहकारिता विभाग में, तो किसको किसको दी। यहाँ जात पूछी जाती है, क्षमा कीजिएगा, और जात के आधार पर हर चीज तय होती है, इलेक्शन से लेकर के सिलेक्शन तक। ये सारी चीजें हैं, और ये चीजें 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं होती। मैं एक नहीं 100 बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल, बुनियादी भूल, योगी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, एकदम मनमानी करते हुए, जमीन को बिना देखे। ठीक है, ये कोई खराब स्कीम थोड़ी थी। ये जो सबसे बड़ी परेशानी इनकी बनी है, वाकई परेशानी, दुबे जी सही कह रहे हैं। मैं तो कितने गांवों का, मैं जब यहां से जौनपुर जाता हूं या गाजीपुर बलिया जाता हूं या गोरखपुर जाता हूं, तो मैं रुक रुक के गांव पूछता हूं। एक कॉमन शिकायत है, तो सरकार पर तो सवाल यही उठता है कि क्या 5 साल में आप ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका, कोई ढांचा नहीं ढूंढ पाए कि आप जो बेसहारा जानवर हैं, जिनको बेसहारा करने में आपका नियम और आपका कानून ही जिम्मेदार है। इरादा अच्छा था, इरादा यह था कि ये जो बेकसूर जानवरों को ले जा करके जरा सा अनुपयोगी हुए तो उनको काट दिया जाता था। हजारों हजार गाड़ियां इन पशुओं से लद करके यहां से वेस्ट बंगाल जाती थी। पुलिस वालों की बड़ी कमाई होती थी, बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े नेता इसमें कमीशन लेते थे। कमीशन, माफिया, पुलिस की घूसखोरी सेपरेट कर दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि उनकी दुर्दशा, उनको काटा जाता था। तो कोई भी आदमी जो जो थोड़ा मुलायम दिल से सोचेगा और खास तौर से हिंदू होगा, यूपी यानी हिंदी हृदय क्षेत्र का हिंदू होगा, तो उसको तकलीफ होगी। नियम आपने लगा दिया, लेकिन आपने इंतजाम नहीं किया। मेरे खुद के गांव में कितनी गायें, कितने जानवर वो सड़ गए, गल गए, और पशु आश्रय स्थल, ये पहले तो शुरू में आपने बेहतर इंतजाम नहीं किया, आपने थोड़ा टाइट किया, क्योंकि टाइट, और जैसे बाबा जी आदेश देते हैं, बाबा जी तो आदेश देते रहे ना, वहां भी बुलडोजर जैसा आदेश देते रहे, वहां बुलडोजर नहीं चला।
वहां दुर्दशा हुई। और ये क्यों हुई, इसके पीछे समझिएगा, वही जो एक बुनियादी कमी योगी आदित्यनाथ की 5 साल सरकार चलाने में रही, ओवर डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी। कुछ चंद नौकरशाहों पर आंख मूंद करके जरूरत से ज्यादा भरोसा करना किया आपने। उनको डीएम क्यों बताएगा सोनभद्र का कि हमारे यहां पशु आश्रय स्थल नहीं प्रॉपरली काम कर रहे हैं? वो तो किसान रोएंगे ना। ये बड़ी दिक्कत थी और अभी है भी, पूर्वांचल में खास तौर पर ये दिक्कत है। सेंट्रल यूपी में जहां परसों इलेक्शन वहां भी है। लेकिन आप सोचिए, जिस पार्टी ने अपने नए मिजाज से, नए अंदाज से 8-8 टुकड़ों में बटी उत्तर प्रदेश बीजेपी को अनुशासित किया और 7 साल लगातार 80%, 80% से अधिक पेस से जीत हासिल की। इलेक्शन चाहे पार्लियामेंट के हो दो, चाहे असेंबली का हो, हासिल की जीत। तो वो बैठी तो रहेगी नहीं ना, उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई चीज होगी और उन्होंने इसका विकल्प देखा था। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने क्या किया? जब लोग सवाल करते थे कि अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं, उनके पास 1000 चेहरे हैं, गैलेक्सी ऑफ फेसेस है ना? एक गुलदस्ता है बड़े बड़े चेहरों का। उनके मुकाबले अखिलेश क्या करेंगे? तो अखिलेश चुप रहते थे, क्योंकि अखिलेश को पता था कि उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है। चीजें इतनी सरकार के खिलाफ जा रही हैं जो उनके काम आएगी। अकेले चलेंगे, टहलेंगे और कहेंगे। हालांकि अब अकेलापन दूर हो गया है। आपने देखा होगा कि आज एक बाकायदा 10 अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची आ गई, जिसमें शिवपाल सिंह यादव का पहला नाम है। 30 के बाद जो 10 अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम है। और अब जया बच्चन और डिम्पल यादव भी चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं केशव मौर्य के खिलाफ, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में पल्लवी पटेल के समर्थन। जी सर। तो जी अकेले सर। उन्होंने कहा निकलूंगा और सारी बात कह दूंगा। तो उनके पास पूंजी क्या है? उनकी जो पूंजी थी, यादव मुसलमान वोट, वो तो उनको मिलता था। 2017 में नहीं मिला था क्या? जी सर। मिला था, पर ना काफी है। तो उनका यही बोनस है जो सरकार से नाराजगी, उसके लिए चल रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी जो इतने साल से चला रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ कहीं उपाय ढूंढा होगा। और इसको आप देख लीजिए, खाली कहने की चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई चीज तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों को जा करके उसकी पड़ताल करिए, उसके साक्ष्य देखिए। आप कल निकलिए यहाँ से, आप जी सर। लखनऊ में हैं, आप निकलिए और आप गांव गांव जाइए। आप 5 गांव चले जाइए 3 जिलों के। अगर इस रूट पे जाएंगी तो बहुत जल्दी जल्दी जिले में, यहाँ से निकलेंगे तो बाराबंकी, बाराबंकी से रायबरेली, और उसके मैं बाद गई थी सर, सीतापुर बाराबंकी होके आ चुकी हूँ। नहीं नहीं, मैं इधर बता रहा हूँ, इस रूट पे आपको जिले जिले मिलते जाएंगे बहुत कम दूरी में, तो आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं है। और दूसरे, अगर कोई कहे कि ये जो ओबीसी गैर यादव ओबीसी कास्ट टूट गई है, वो गलतफहमी का शिकार है। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने अब तक जो लड़ाई लड़ी है, वो वाकई जितना थे उससे बहुत बढ़ के लड़ी है। परिस्थितियां होती हैं। क्या जयंत चौधरी से पिछली बार अलायंस नहीं था? था। अतिरिक्त क्या हुआ? अतिरिक्त वही जिसको मैं एंटी इनकम्बेंसी, छोटी इनकम एंटी इनकम्बेंसी आप कह रही है, अलग अलग कारणों से। महंगाई है, जी सर। महंगाई इशू कहां बन पाती है? सर्वे करिए साहब। लोग कास्ट ढूंढते हैं, लोग जात ढूंढते हैं, किस जात को जिताना। आज मैंने सुविधा कला बात की फोन करके 6-7 अलग अलग लोगों से, मैं कहा। और जो आप कहते हैं पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, जो आदमी कहे पोलराइजेशन नहीं हो रहा, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। पोलराइजेशन हो रहा। पोलराइजेशन, अच्छा। ये जो अमित शाह और योगी बाबा बार बार कहते गए, वो एक बड़े फलक के पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसका आनंद उन्होंने 2017 और 2019 में पाया था, 2014 में पाया था। पोलराइजेशन क्या आप समझते हैं कि जाटों के खिलाफ पोलराइजेशन नहीं होता? हिंदू मुस्लिम तनाव का पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम प्रतिस्पर्धा का पोलराइजेशन, जाट गैर जाट के बीच का पोलराइजेशन होता है। और जिस क्षेत्र हम कह रहे हैं कि 100 सीटें दावा कर रहे हैं लोग, अखिलेश यादव जीत के चले आए हैं, उस क्षेत्र में कितनी गैर यादव ओबीसी टूटे। बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं सहारनपुर के धर्म सिंह सैनी,
5 साल कैबिनेट मंत्री यहाँ रहे, 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार भी जीत सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। और वो सीट जीतना जरूरी था, इसलिए संभवतः उन्हें धर्म संकट में धर्म सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। पता करिए सैनी लोगों ने किसको वोट किया। ऐसा नहीं है आप एक, हाँ इसमें जरूर है भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा नुकसान जो अभी तक था, और ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की परेशानी और पेशानी पर बल भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों को दिख रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण और है जिसपे हम लोग आमतौर पर चर्चा नहीं करते। वो कारण है विनीता, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स जो आपका झोला डंडा उठाते हैं, जो 20 साल आपके साथ लगे रहते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं तो उनकी सामान्य अपेक्षाएं होती हैं। ये नहीं होती है सबकी हमको बना दो, कुछ बना दो, हमको पैसा कमवा दो, ये नहीं होती है। ये सब सपा और बसपा सरकारों में होता है, यहाँ इनके यहाँ नहीं हो पाता। और इस बार तो कार्यकर्ताओं की जितनी उपेक्षा हुई है, मतलब आप सोचो कि अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस वर्कर से चाहे उससे मिले, जिससे न चाहे ना मिले। क्यों? कि वर्कर्स की बात ही नहीं सुनी जाती, ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात सुनी जाती है, सुनी जाती रही। आंख मूंद का आपने उन पर भरोसा किया। आपने जो पब्लिक से जुड़ी स्कीम्स थी, उन स्कीम्स को तीसरे कोण से जांच का आपने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया। अरे साहब देखिए, गेहूं खरीद हुई कि नहीं हुई, वो तो अफसर तो पूरा आंकड़ा भेज देगा कि पीसीएफ गोदाम भर गए, लेकिन आप अपने वर्कर से कुछ टीम बना करके इसकी जांच मौके पर करा सकते थे, कितने गांव खरीद हुई, क्यों नहीं हुई, कोटा कैसे पहले से कंप्लीट हो गया, पीसीएफ गोदाम पहले वहां आपकी टारगेट से ज्यादा कैसे गेहूं पहुंच गया। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3-3, 4-4 बार ये बात कही, सामने कही। हमने महाराज का इतना रिकॉर्ड, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने हमारा गेहूं नहीं खरीदा। उनका मैं बात करता हूं, हमने कहा बात मत करिए, मैं खरीदवा लूंगा गेहूं। लेकिन आप इस सरकार से सुशासन की अपेक्षा है, अच्छे की अपेक्षा है, इसलिए कृपया आप इसके लिए कोई सिस्टम बनाइए। मैं तो नाराजगी बहुत कोणों से है, लेकिन नाराजगी का विकल्पित आदमी, मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद किस चीज पर है? भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो सेंट्रल स्कीम्स है, मैंने आपसे कहा था कि अमेठी के 2 पोलिंग बूथ पर मैंने अपनी आंखों से तस्दीक किया था कि मुस्लिम बहुल 80%, 90% मुस्लिम आबादी मतदाताओं वाले गांव में स्मृति ईरानी को अधिक वोट मिले, 640, 800 पोलिंग में 640 वोट मिले, 820 या 25 की पोलिंग में 640 वोट मिले। क्यों मिले? उन्हीं के नाते तो मिले। ये जो हलालखोर जुलाहे और छोटे पसमानदा मुसलमान हैं, इन्होंने वोट दिया। तो एकदम से आंक लेना, माहौल निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने एक बहुत, जिसको कहें कि एक ऊर्जा भरा वातावरण बना दिया है, इसलिए लगातार ललकारते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना दांव है, जैसे आज आपने देखा होगा अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह का सवेरे सवेरे का बयान देख लीजिएगा, हम सीए लागू करके रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये भी कहा कि हर स्कूल में एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ये तो अदालत का फैसला, उसको मानना चाहिए। उसके पहले लगातार कहते रहे हैं। अभी ये जिसको हम लोग समझ रहे हैं, हमारे आपके दृष्टि से ये अनैतिक हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।